डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 1 करने जा रहे हैं। 10th क्लास थ्योरम नंबर 1 चैप्टर नंबर 9। थ्योरम की स्टेटमेंट समझे क्या है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है। अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उनके ऊपर से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है। तो ये डायग्राम मैंने इसकी बनाई है, मैं रफली अभी आपको समझाता हूँ इसका। सबसे पहले तो ये समझें इस थ्योरम से पहले कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे जी। अच्छा, उसके बाद दो टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं, उसके बाद थ्योरम को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते कौन से हैं। ऐसे पॉइंट जो किसी डिफरेंट लाइंस के ऊपर हो उन्हें कहते हैं जी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इसी लाइंस के ऊपर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स है तो ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो ये नॉन कोलिनियर नहीं होंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ऐसे पॉइंट जो 3 डिफरेंट लाइन के ऊपर हो तो वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेंगे, उनके ऊपर सर्कल ड्रा करेंगे और हम ये शो करेंगे कि उनके ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है। देखिए जी, मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट ए, ये कोई दूसरा पॉइंट है, देखिए इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, और यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है सी। ये देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेनी है, ए बी एंड सी। मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ए को बी से एंड बी को सी से। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। हमने शो करना है कि इन 3 पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले गिवन में लिखते हैं कि जी हमारे पास गिवन में क्या चीज है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्या चीज गिवन है जी। हमें कोई से 3 पॉइंट्स लेने हैं। लेट करते हैं, लेट या ए बी एंड सी are the 3 non-collinear points in a plane। किसी भी प्लेन के अंदर 3 non-collinear points हैं, ए बी एंड सी। हमें शो क्या करना है, थ्योरम में 3 चीजें होती हैं जी। नंबर 1 पे गिवन क्या चीज है, नंबर 2 टू प्रूव क्या करना है, एंड नंबर 3 कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। गिवन में देखिए ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ें कि वन एंड ओनली वन सर्कल, सिर्फ एक और एक सर्कल ड्रा किया जा सकता है। किसके ऊपर जी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे होते, डिफरेंट लाइंस के ऊपर होते हैं नॉन कोलिनियर। हमने ले लिया जी ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये देखिए ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमने प्रूव क्या करना है जी, टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी। ठीक है ना जी, हमने ये 3 पॉइंट जो लिए ए बी एंड सी, हमने शो करना है कि इन 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा हो सकता है, सिर्फ एक ही सर्कल। इसके लिए अब तीसरी चीज है कंस्ट्रक्ट। हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, देखें जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने ये जो पॉइंट ड्रा किए हैं ए बी एंड सी, आपने क्या करना है, सिंपल ए को बी से ज्वाइन करना है एंड बी को सी से ज्वाइन करना है। क्या लिखना है जी, ज्वाइन ए विथ बी एंड बी विथ सी, ताकि ये लाइन बन जाए ना। देखिए पॉइंट को मिलाने से लाइन बनती है, ठीक है ना हमारे पास ये। तो ये हमारे पास 3 कोई पॉइंट है नॉन कोलिनियर, हमने ज्वाइन क्या किया, ए विद बी एंड बी विद सी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा समझें
असल में हम जाना किस तरफ चाह रहे हैं। सर्कल की एक डेफिनेशन याद रख लें। सर्कल किसे कहते हैं जी? सर्कल, अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास ना कोई सर्कल है, तो फिर हमें ये एक बात माननी पड़ेगी कि इसका सेंटर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। अगर एक से ज्यादा सेंटर हो जाए एक सर्कल के, तो फिर क्या होगा, फिर इसके रेडियस में चेंजिंग आ जाएगी, जो कि बात ठीक नहीं है। क्योंकि एक ही सर्कल के जितने मर्जी रेडियस ले लिए जाए सारे इक्वल होंगे। इक्वल रेडियस किसे कहते हैं जी? सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं रेडियस। तो एक ही सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका सेंटर सिर्फ एक ही होगा। ये बात याद रख लें, सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होगा। एक ही सेंटर के ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे सेम होते हैं। अगर एक ही सर्कल के एक से ज्यादा अगर मैं सेंटर मान लूं कि ये भी इसका सेंटर है और ये भी इसका सेंटर है, तो फिर इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस देखें, इस रेडियस में और इस रेडियस में फर्क आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक सर्कल है तो इसका सेंटर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, ताकि इसके सारे रेडियस इक्वल हो। तो अभी हमने शो करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये शो करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटर हमें मिल रहा है। चूंकि हम लोग, ये मैं पहले बता रहा हूं कि एक ही सेंटर मिलेगा, तो एक ही सेंटर पे सिर्फ एक ही पॉइंट या एक ही सर्कल ड्रा किया जाएगा। चलिए जी, हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो हम लोग यहां तक पढ़ा। अभी मैंने जो बात कही आप उसको समझे थोड़ी देर के लिए। आपने सिर्फ, हम लोग क्या करेंगे इस थ्योरम में, ये शो कर दें कि हमें सिर्फ एक ही सेंटर मिल रहा है, कॉमन जो है। उसके बाद हम शो करेंगे चूंकि एक ही सेंटर है तो लिहाजा इसके ऊपर एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने सबसे पहले क्या, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी, कि ए को बी से ज्वाइन करें एंड बी को सी से ज्वाइन करना है। इसके बाद क्या करना है जी, ड्रा। हमने क्या करना है, ये एक लाइन है हमारे पास ए बी एंड बी सी दूसरी लाइन है। दो लाइंस हमारे पास बन चुकी हैं, ए बी एंड बी सी। हम क्या करेंगे, इस लाइन ए बी के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। ये चूंकि लाइन है ए बी, तो लाइन का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ये लाइन, ये देखेंगे, ये हमने क्या किया जी, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। इसको नाम दे देते हैं डी एफ का, डी एफ का। इसी तरह लाइन बी सी के ऊपर भी, इसी तरह लाइन बी सी के ऊपर भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। ये लीजिए। अच्छा, राइट बाइसेक्टर क्या चीज है किसी लाइन का? क्योंकि ये ए बी एक लाइन है, इसके राइट बाइसेक्टर का मीन एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर राइट का मीन होता है 90 एंगल। राइट बाइसेक्टर का समझा रहा हूं, राइट का मतलब होता है 90 एंगल एंड बाइसेक्टर का मतलब होता है बाई मीन टू, सेक्टर मीन हिस्से। एक ऐसी लाइन ए बी का राइट बाइसेक्टर कहलाएगी जो इसके ऊपर 90 का एंगल भी बनाए और इस ए बी वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे। तो ये देख लें, ए बी के ऊपर ये जो डी एफ थी, ये सीधा नहीं बना, वहां पे देखें सीधा बिल्कुल एंगल बने हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे सीधा नहीं बना। तो देखें ये जो डी एफ वाली लाइन है, ये इसको सेंटर से काट भी रही है और इसके ऊपर 90 का एंगल भी बना रही है। तो लिहाजा ये ए बी का डी एफ राइट बाइसेक्टर हुआ। इसी तरह बी सी के ऊपर भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, जिसको हम नाम दे देंगे एच के का। किसका जी? ये दोनों राइट बाइसेक्टर देखिए पैरेलल्स नहीं है। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ये देखिए, अगर ये एक लाइन है, इसके लिए लाइन पैरेलल है, इन लाइन को जितना मर्जी बढ़ा दिया जाए ये एक दूसरे को कट कभी नहीं करेगी, किसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसके मुकाबले में अगर ये दो पैरेलल लाइन ले ले, इनको जितना मर्जी आप बढ़ाते रहे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे ये इंटरसेक्ट करे। तो लिहाजा चूंकि डी एफ एंड एच के पैरेलल लाइंस नहीं है, तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, जिसको मैं नाम दे देता हूं ओ का, जिसको नाम दे दिया ओ का। तो अब देखिए हमारे पास ये डी एफ राइट बाइसेक्टर ए बी का है, एच के राइट बाइसेक्टर बी सी का है, और ये किसी पॉइंट ओ के ऊपर मिल रहे हैं। अब हमने क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, इस ओ को ए से भी मिला देना है, ओ को, इस ओ को बी से भी मिला देना है एंड इस ओ को सी से भी मिला देना। ये देखिए हमारी ये रफली सी डायग्राम मैंने बनाई है, ये नीट ये बनी हुई है, वही डायग्राम है। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। ये एक ए बी लाइन बनेगी, ये बी सी।
कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने ए बी के ऊपर एक राइट बाई सेक्टर ड्रा करना है जिसको डी एफ का नाम देना है। इसी तरह बी सी के ऊपर एक राइट बाई सेक्टर ड्रा करना है जिसको एच के का नाम देना है। और ये दोनों राइट बाई सेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ का। तो यहां तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लिखते हैं जरा हम यहां पे, देखें ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी, ड्रा, उसके बाद लिखें जी ड्रा राइट बाई सेक्टर, या लिख देते हैं जी राइट, ड्रा डी एफ राइट बाई सेक्टर, डी एफ राइट बाई सेक्टर ऑन ए बी, ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी। ये देखिए ए बी के हमने ऊपर डी एफ राइट बाई सेक्टर ड्रा किया। यहां पे भी आपको नजर आ रहा है ये ए बी के ऊपर, इसको नाम सॉरी मैंने नहीं दिया हुआ, ये डी है, ये एफ है, और ये एच है एंड ये के है जी। इसी तरह दूसरा राइट बाई सेक्टर कौन सा ड्रा करना है जी, दूसरी लाइन के ऊपर, बी सी वाली लाइन के ऊपर, एंड एच के राइट बाई सेक्टर, एच के राइट बाई सेक्टर ऑन बी सी। देखिए जी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट, गिवन भी कंप्लीट, टू प्रूव भी कंप्लीट। एक बार फिर समझ लें, हमारे पास हमने ये शो करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है। हमने क्या किया जी, ए बी सी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद हमने टू प्रूव क्या करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी सी, कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। उसके बाद देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन में ये जो पॉइंट लिए थे ए बी सी, इनको ज्वाइन करना है, ए को बी से एंड बी को सी से। ये हमारे पास दो लाइंस बन गई। हमने ए बी के ऊपर भी एक राइट बाई सेक्टर ड्रा किया जिसको नाम दे दिया डी एफ का, ये देखें डी एफ। इसी तरह दूसरी वाली लाइन, ये जो बी सी लाइन है, ये वाली बी से सी, इसके ऊपर भी राइट बाई सेक्टर ड्रा किया जिसको नाम दे दिया बी सी का। यहां तक कंप्लीट हो चुका है, हमारा आधा थ्योरम हो चुका है। इसके बाद हम स्टेटमेंट एंड रीजन लिखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब स्टेटमेंट लिखते हैं। पहली स्टेटमेंट देखें जी, हम लिखेंगे कि पहली स्टेटमेंट देखें जरा, डी एफ इज क्या होगा जी, ये देखें ये राइट बाई सेक्टर है डी एफ। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लिखेंगे कि ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। हम ये लिखेंगे ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, कि ओ ए, चलो ओ नहीं लिखते, चले हम ऐसे लिख देते हैं, ये इसके एंड पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन डी एफ, एनी पॉइंट ऑन डी एफ, डी एफ क्या है, राइट बाई सेक्टर है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम पहली बात समझे जी कि कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन डी एफ, डी एफ ये लाइन है, ये देखिए यहां से यहां तक, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो वो ए बी से इक्वल डिस्टेंस होगा। यही बात लिखी है, एनी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ऐसा क्यों होगा, इसकी रीजन देते हैं, चूंकि डी एफ क्या चीज है जी, राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी है। डी एफ इज राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। ये हमने एक प्रीवियस थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी लाइन के राइट बाई सेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए, इससे पहले जो हमने 9th क्लास के थ्योरम में आई थिंक पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये एक लाइन है, ये इस लाइन का राइट बाई सेक्टर है, इस राइट बाई सेक्टर के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये ये लाइन सेगमेंट है जी, ये थ्योरम मैं समझा रहा हूँ, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है। अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और ये इसका, मैं कहता हूँ इसको नाम दे देता हूँ पी सी, ये इसका राइट बाई सेक्टर है, तो हमने थ्योरम जो पढ़ा था वो कहता है कि अगर राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब ये देखें, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये पी सी इसका राइट बाई सेक्टर है। आप राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें
वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब पी ए का डिस्टेंस पी बी का डिस्टेंस इक्वल होंगे। जितना पी ए से दूर होगा इतना पी बी से दूर होगा। तो ये उस थ्योरम की हमने स्टेटमेंट यूज की है कि डी एफ वाली लाइन, चूंकि ये राइट बाइसेक्टर है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो ये ए बी से इक्वल डिस्टेंस होगा, क्योंकि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये इसका राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर इस थ्योरम के मुताबिक राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए तो वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है। पहली बात जी। अच्छा, इन पार्टिकुलर केस इन पार्टिकुलर क्या होगा जी, कह रहा है ना कि एनी पॉइंट ऑन डी एफ के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया जाए, तो क्यों ना हम ये ओ पॉइंट ही ले लें। ओ पॉइंट डी एफ के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम इसकी ओ के लिए कह देते हैं ना। यहाँ पे तो हमने जनरल कहा कि डी एफ के ऊपर कोई पॉइंट ले वो ए बी से इक्वल डिस्टेंस होगा। चूंकि ओ हमें नजर आ रहा है ये डी एफ के ऊपर है, तो पार्टिकुलर केस में ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, मेजरमेंट ऑफ ओ ए। ठीक है जी, इसको वन का नाम दे देते हैं। बात समझ आई। इसी तरह आप दूसरा राइट बाइसेक्टर पे आ जाए बीसी। बीसी का राइट बाइसेक्टर कौन सा, एच के। यही बात लिखे, एनी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, आप चूंकि ये वाली लाइन ले रहे हैं बीसी, तो एंड पॉइंट बीसी है, फ्रॉम बी एंड सी, फ्रॉम बी एंड, इसकी सेम रीजन है एज इन वन, जैसे कि हमने ऊपर कहा है एज इन वन। मैं समझा देता हूं आपको जरा। देखें, अब ये बीसी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये एच के इसका राइट बाइसेक्टर है। यही वाला थ्योरम दोबारा लगाएंगे कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाए तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा। तो पार्टिकुलर केस में क्या करेंगे जी, इन पार्टिकुलर केस मैं इसके बाद यहां पे अगर लिख लूं, ये डायग्राम में रेस करके मैं आगे लिखता हूं जी। अच्छा डियर स्टूडेंट, थोड़ा जगह का इशू था तो वो मैंने रेस करके थोड़ा सा पीछे करके लिख दिया है। वो जो कंस्ट्रक्शन था वो मैंने मिटा दिया, आप पीछे उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है कि एनी पॉइंट, ये रीजन भी बता दी, ये रीजन भी बता दी। अब देखें कि इन पार्टिकुलर केस वही लेते हैं जैसे पहले में लिया इन पार्टिकुलर केस, तो 1 और 2। अब देखें यहाँ पे पहली इक्वेशन को देखें, यहाँ पे ओ ए ओ बी के इक्वल है, दूसरी में देखें ओ बी ओ सी के इक्वल है। इसका मतलब एक मरतबा ओ ए ओ बी के इक्वल है और फर्दर ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ ए बी ओ सी के इक्वल होगा। देखें ना, ये साइड यहाँ पे ये ऑलरेडी इक्वल आ रही है, ओ ए ओ बी के इक्वल आ रहा है एंड फर्दर ओ बी ओ सी के इक्वल आ रहा है। जब ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होंगे, मतलब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। ये इसके इक्वल है ओ बी के, आगे ओ बी देखें, ओ बी आगे ओ सी के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर लिखें तो मतलब ये तीनों इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 और 2 हम क्या लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ, कॉन्ग्रुएंट डाल देते हैं जी। ये बात समझ लगी क्यों जी? यहाँ पे ओ ए ओ बी के बराबर है, दूसरी में देखें आगे ओ बी फर्दर ओ सी के बराबर है, तो मतलब ये तीनों बराबर हुए। तो इसके रीजन क्या देंगे, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम। अच्छा जी, अब देखें इसका मतलब है कि ओ ए का डिस्टेंस, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस इक्वल है। इसके अलावा हमें डी एफ और एच के ऊपर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा। देखें ना, वैसे पॉइंट तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं डी एफ के ऊपर, और इसी तरह एच के ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट लिए जा सकते हैं, लेकिन कॉमन पॉइंट सिर्फ वो ही आएगा। ये जो हमने बात लिखी है ना, एनी पॉइंट ऑन डी एफ, मतलब डी एफ के ऊपर यहां ले लें, यहां ले लें, यहां जो मर्जी पॉइंट ले लें, वो इक्वल डिस्टेंस तो होंगे। इसी तरह एच के ऊपर भी जो मर्जी पॉइंट ले लें इक्वल डिस्टेंस होंगे, लेकिन कॉमन दोनों डी एफ एंड एच के ऊपर कॉमन सिर्फ ओ ही पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हमें सर्कल के लिए रेडियस का भी ख्याल करना है, क्योंकि अगर एक सर्कल होगा उसके रेडियस सेम होंगे। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर ओनली वन पॉइंट
इससे देखिए ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ के सी का डिस्टेंस, तीनों इक्वल है, तो मतलब ओ एक कॉमन पॉइंट एक ही मिला इन तीनों में। देयर आर ओनली वन कॉमन पॉइंट किसके ऊपर जी, इस देयर दो राइट बाइसेक्टर थे डी एफ एंड एच के, एक ही कॉमन पॉइंट मिला है, तो इसका मतलब ये सेंटर होगा ना इसका, क्योंकि ये देखे ना ये रेडियस होंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, रेडियस इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये सेंटर से सारे डिस्टेंस हैं, तो हमें सिर्फ एक ही सेंटर मिल रहा है, एक ही पॉइंट कॉमन मिला, तो एक ही सेंटर मिला। जब एक ही सेंटर मिलेगा तो सर्कल एक ही ड्रा किया जाएगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सर्कल ड्रा होते तो एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट मिलते, ताकि हम उनको सेंटर मान के डिफरेंट सर्कल ड्रा कर सकते हैं। हमें चूंकि एक ही पॉइंट ओ कॉमन मिला है, तो एक ही सेंटर मान के एक ही सर्कल ड्रा किया जा सकता है। तो नीचे हम लिख देंगे कि सिर्फ ओ पॉइंट कॉमन है, तो therefore ultimately there are one and only one circle which pass through points point, ये रीजन में नहीं लिख देना, नीचे लिखना है पॉइंट ए बी एंड सी, ये रीजन में नहीं लिखना जी, नीचे लिखना है। चूंकि देखें ये बात आप भी समझ लें, देखिए हमें एक ही पॉइंट कॉमन मिला है जिसका नाम है ओ पॉइंट कॉमन मिला है। ओ कैसा पॉइंट है, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस इक्वल है। इसके अलावा हमें इस डी एफ और एच के ऊपर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये सेंटर होगा, और एक ही सेंटर मिल रहा है, तो इसके ऊपर सर्कल भी एक ही ड्रा किया जाएगा, एक से ज्यादा सर्कल नहीं ड्रा किए जा सकते। तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए और हमने शो किया कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ थ्योरम प्रूफ है।